Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Clothes We Wear. Now we all wear clothes to cover our body and to protect ourselves from heat, cold, rain, wind, the sun and insect bites. हम सब लोग कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हीट, कोल्ड, रेन, विंड और सन की जो रेज होती हैं, इंसेक्ट बाइट्स होती हैं, इनसे बचा सकते हैं. क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. और जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आयरन किए हुए कपड़े पहनते हैं, तो हम स्मार्ट लगते हैं. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, प्लेस वी लिव एंड द वर्क वी डू. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ पहनते हैं सीजन के अकॉर्डिंग. अगर समर सीजन है तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीजन है तो वूलन कपड़े पहनते हैं. ठीक है, अलग अलग जगह पर जब हम रहते हैं तो भी हम अलग अलग कपड़े कैरी करते हैं. और अलग अलग प्रोफेशन यानी जब हम काम करते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, तो भी हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. We wear different type of clothes in different season. For example, we wear light colored cotton clothes in summer. गर्मियों में हम light color के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. They allow air to pass through and keep our body cool. क्योंकि जो कॉटन के लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी से एयर को पास होने देते हैं और हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. They absorb sweat easily. और जो हम पसीना पसीना होते हैं गर्मी में, हमारी जो स्वेटिंग होती है उसको वो easily एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट. और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से ही. ठीक है, तो दीज आर द ड्रेसेस ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ समर सीजन. फाइन. नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स. हम पहनते हैं विंटर सीजन में. क्यों? बिकॉज दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. क्योंकि ये हमें गर्म रखते हैं और हमें कोल्ड से बचाते हैं. वूल कम्स फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शिप. वूल कहाँ से आती है? वूल आती है शिप से. ठीक है, शिप के जो हेयर और शिप का जो फ्लीस होता है उससे हम वूल निकालते हैं. These are the clothes that we wear in winter. Now you have to know yak, camel, rabbit hair are also used to make wool. यानी कि sheep के अलावा yak, camel और rabbit के जो hair होते हैं वो भी wool बनाने के काम आते हैं. Now we also wear silk clothes in winter. विंटर में हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं. सिल्क क्लॉथ्स आर शाइनी इन अपीयरेंस. जो सिल्क क्लॉथ्स होते हैं वो काफ़ी चमकीले होते हैं, काफ़ी उनमें चमक होती है. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. ठीक है, एंड it lives on mulberry leaves and spins very thin silk fiber to make a cocoon. और जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मलबरी ट्रीज पर रहते हैं. ठीक है, उनके पत्तियों पर रहते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सिल्क फाइबर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. उससे वो क्या बनाते हैं? कुकून बनाते हैं. कुकून को जब हम तोड़ लेते हैं तो हम उसमें से सिल्क फाइबर निकाल लेते हैं एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज कुकून्स. और फिर हम उससे क्या बना लेते हैं? सिल्क क्लॉथ्स बनाते हैं. नाउ लेट्स डू इट. नेम 3 क्लॉथ जो हम समर में पहनते हैं, वो लिखना है आपको. वियर जो हम विंटर में वियर करते हैं, दैट यू हैव टू राइट. Now the skin of some animals like snakes, buffaloes and camels are used to make clothes made of leather. Leather also keep us warm. जैसे कि कुछ एनिमल्स की स्किन जो होती है लाइक स्नेक, बफेलो या कैमल की जो स्किन है उसके हम क्लोथ्स भी बनाते हैं. ठीक है, और अलग अलग आर्टिकल भी बनाते हैं जैसे कि बेल्ट, शूज़, लेदर जैकेट, लेदर ग्लोव. इनको क्या कहते हैं? लेदर कहते हैं. लेदर भी हमें गर्म रखता है. We use raincoats, gum boots and umbrellas in the rainy season. और rainy season में हम क्या यूज करते हैं? Raincoat, gum boots and umbrella. They protect us from rain. क्योंकि ये rain से हमारी protection करते हैं. These things are usually made up of plastic or rubber as they are waterproof. और ये चीज़ें जो हैं जो हम बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं ये प्लास्टिक या फिर रबर की बनी होती हैं क्योंकि ये waterproof होती हैं. Fibers that we get from the plants and animals are called natural fibers. जो fibers हमें plant या animal से मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? Natural fibers. For example, cotton, jute, silk, linen, wool. And fiber that are made by the man उनको कहते हैं synthetic या फिर artificial fiber. जैसे nylon,
polyester, rayon, these are the synthetic fiber. Now you have to do the task, let's do it. Place the following fabrics under the correct category. मैन मेड फाइबर कौन से हैं? जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, ठीक है। नेचुरल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो आप इनको क्या करोगे, वर्ड को, जैसे कॉटन है, कॉटन क्या है? क्या आदमी ने बनाया कॉटन? नो, दैट इज द नेचुरल फाइबर। तो आप किस में लिख दोगे? नेचुरल फाइबर में। तो यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लोथ्स। स्पेशल क्लोथ्स में फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म्स। आप जब स्कूल जाते हो तो आप क्या पहनते हो? क्या अपनी कैजुअल ड्रेस पहनते हो? नो, एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। पीपल हु आर इन स्पेशल जॉब वियर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ। और स्टूडेंट के अलावा कुछ लोग भी स्पेशल जॉब जो करते हैं उनकी भी स्पेशल ड्रेस लगी होती है, उसको भी यूनिफॉर्म कहते हैं। We can know about the profession of the person by the uniform he she wear. Children also wear uniforms when they go to school. और यूनिफॉर्म से हम पता लगा सकते हैं कि ये किसकी यूनिफॉर्म है? डॉक्टर, ठीक है। ये कौन है? पुलिसमैन। ये कौन है? पोस्टमैन। तो इस तरीके की जो ड्रेस होती है किसी स्पेशल जॉब के लिए, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस होती है जिसको कॉस्ट्यूम कहा जाता है। जैसे स्विमिंग के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, किसी भी ड्रामा में परफॉर्म करना है तो ड्रामा कॉस्ट्यूम होते हैं, डांस के लिए डांस कॉस्ट्यूम होते हैं। जैसे आपका जब फंक्शन होता है स्कूल में तो आपको भी बोला जाता है, आप कोई भी रोल प्ले करते हो कि ये कॉस्ट्यूम लेकर आना है, ठीक है। तो स्पेशल पर्टिकुलर टाइप की जो ड्रेस होती है किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, उसको कॉस्ट्यूम कहते हैं। Now, different kinds of dresses. People living in different parts of the country also wear different kind of dresses. जैसे जो पंजाब में रहते हैं, पंजाबी जो ड्रेस होती है वो इस टाइप की होती है। गुजरात के लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। कश्मीर के लोगों की ये ड्रेस है। महाराष्ट्र में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। We wear special clothes on festivals, wedding and birthday parties like लहंगा, शेरवानी, सलवार कमीज एंड सूट। और जैसे जो फेस्टिवल या फिर शादियों में जाते हैं, हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तब भी हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जब किसी की शादी में जाते हैं तो हम लहंगा, शेरवानी या सलवार कमीज या फिर सूट पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्लोथिंग हैबिट। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ। हमें अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ। हमेशा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए और प्रॉपरली आयरन किए हुए यानी कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड कीप आवर क्लोथ्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें अपने कपड़े अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में प्रॉपर प्लेस पर रखने चाहिए। नाउ रैप अप द चैप्टर। वी ऑल वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। Clean and iron clothes make us look smart. We wear light colored cotton clothes in summers. We wear woolen clothes in winter. The skin of some animals is used to make clothes made of leather. Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. People who are in special jobs wear uniform. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.